क्या आप जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता का कोई संवैधानिक दस्तावेज नहीं है? यहाँ तक कि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनका उल्लंघन करने पर कोई दंडात्मक कार्रवाई तक नहीं होती है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को संवैधानिक रूप देने के लिए इसे संसद में इसका प्रस्ताव रखा, लेकिन संसद में इस विधेयक को पारित नहीं किया गया। ऑब्वियसली कोई भी नेता या मंत्री ये नहीं चाहेगा कि उनके विरुद्ध कोई नियम बने। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एमसीसी को संवैधानिक रूप देने का निर्णय वापस ले लिया और इलेक्शन कमीशन ने आदर्श आचार संहिता को लागू करने के लिए दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने भारतीय दंड संहिता और आरपी एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इसे सूचीबद्ध कर दिया। आईपीसी एक्ट और आरपी एक्ट 1951 में कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सूचीबद्ध है, जैसे कि कोई भी ऐसी गतिविधि जो घृणा या मतभेद उत्पन्न करती है या फिर सांप्रदायिकता उत्पन्न करती है, किसी धार्मिक स्थान पर चुनाव का प्रचार करना या फिर धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये सभी आरपी एक्ट 1951 के तहत निर्वाचन अपराध में आता है। इसके अलावा किसी वोटर्स को रिश्वत देना या फिर किसी और के नाम से वोट डलवाना, ये सभी आईपीसी एक्ट के तहत निर्वाचन अपराध के अधीन आता है। चुनाव की डेट घोषणा होने से लेकर चुनाव के रिजल्ट आने तक आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। यदि लोकसभा चुनाव हो तो आदर्श आचार संहिता को देश भर में लागू किया जाता है और यदि विधानसभा चुनाव हो तो इसे राज्य भर में लागू किया जाता है और अगर किसी परिषद या किसी छोटे क्षेत्र में चुनाव हो तो उसे उस इलाके भर में ही लागू किया जाता है।